नेवर गिव अप। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन 3 वर्ड्स ने हमारा जितना बड़ा नुकसान किया है ना, उतना नुकसान हमारा किसी और चीज़ें नहीं किया है। पहला एग्जांपल आप जानते होंगे, हमारे देश में यूपीएससी के एग्जाम हर साल लाखों बच्चे देते हैं। मेरे ख्याल से लास्ट ईयर 10 या 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। पता है आपको यूपीएससी की सीट्स कितनी है? 1000 से भी कम। यस, यू हर्ड इट राइट। और हर साल कोचिंग करने का बहुत बड़ा खर्चा है। इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट। मैंने कभी यूपीएससी नहीं दिया इसलिए मुझे खर्चे का नहीं पता, बट जो मैं सुनता हूँ, जो देखता हूँ, वो खर्चा लाखों में है। अब हर किसी के पास तो लाखों रुपए होते नहीं है, तो कोई अपनी जमीन बेचता है, कोई अपना घर बेचता है, कोई कुछ और काम करता है, बट बच्चा तैयारी करता रहता है। इट्स नॉट अ गारंटी कि उसका हो ही जाएगा। नेवर गिव अप। दूसरा एग्जाम्पल, एक पार्टनर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर है। उसका जो पार्टनर है बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है, लाइफ में सब मजे खत्म हो गए हैं और आगे अंधेरा ही नजर आता है। तब भी हम लोग चलते रहते हैं लुढ़क पड़क के, क्योंकि खोप रहती है कि नहीं यार, आज नहीं तो कल कुछ ठीक हो जाएगा। सालों निकल जाते हैं और लाइफ की सारी खुशियां खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें सिखाया गया नेवर गिव अप। तो दोस्तों, आप बोलोगे नहीं यार, ये तो गलत बात है। ये हर कोई बोलता है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हमें लाइफ में कुछ मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चीजों को ट्राई नहीं करना चाहिए, बट दोस्तों, एवरीथिंग हैज अ लिमिट। एवरीथिंग शुड हैव अ एक्सपायरी डेट। अब आपने कुछ सोचा है तो आप ये तो सोचिए कि आपको कब तक कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है, या इनफाइनाइट चलता रहेगा। हम लोग अनफाइनाइट तो जिंदा नहीं रह सकते। हमारी लाइफ कितनी है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो 70-75 साल। तो टाइम बहुत कीमती चीज है। आप जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो उस पे जहाँ से आप चढ़ते हैं और जहाँ पे उतरना है, वो दोनों जगह की डेस्टिनेशन मेंशन रहती है। पर अगर आप ऐसी ट्रेन में चढ़ गए जहाँ पे चढ़ने का तो जगह पता है, बट उतरने की जगह नहीं पता है, तो आप कैसे उतरेंगे? वो सफर तो हमेशा चलता ही रहेगा। तो आखिरकार हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका हमें जवाब मिलता है साइकोलॉजी के अंदर। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है लॉस एवर्जन या फिर संक कॉस्ट फैलेसी। इसका मतलब ये होता है कि हम इंसानों के अंदर एक खास टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी ये है कि हमें ना हारना पसंद नहीं है। जैसे कि अब आपने एक स्टॉक ले लिया है 100 रुपए पे, अब वो गिरा, अब 80 रुपए का हो गया, पर आप कहोगे नहीं नहीं यार, अभी तो एवरेज करता हूँ, अभी तो वापस से जाएगा। अब वो करते 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 10 रुपए का रह गया और आपने उसको नहीं बेचा। दिस इज कॉल्ड संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब आपने जो डिसीजन लिया, आपने उसको इतना सही मान लिया कि आपने उससे निकलना ठीक नहीं समझा, और इस चक्कर में आपने अपनी कैपिटल भी गवा दी और जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी वो भी लूज कर दी। तो इसमें हमें साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि इंसानों को प्रॉफिट से जितनी खुशी होती है ना, उससे डबल दुख जो है वो लॉस से होता है। इसलिए हम हमेशा लॉस को अवर्स करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉस एवर्जन थ्योरी। इसलिए हम टॉक्सिक पार्टनर के साथ भी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। इसलिए हम ऐसी कंपनी में जहाँ हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है वो चलती रहती है। इसलिए हम यूपीएससी के एग्जाम भी देते रहते हैं कि यार अब तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, अब तो कुछ करके दिखाना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बट एक बात समझ लीजिए, जितनी इंपॉर्टेंट एंट्री है ना किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जिट भी है। और अगर हम वो एग्जिट नहीं डिसाइड करेंगे तो हम इसी वर्लपूल में, इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे और इससे कभी भी नहीं निकल पाएंगे। तो बात करते हैं एक्शन की। मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम करना है, हमें अपनी वैल्यूज क्रिएट करनी है। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? जैसे एक मकान बनता है तो उसकी फाउंडेशन डलती है। फाउंडेशन सबसे मजबूत होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर आप 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल या फिर जितना मर्जी लंबी बिल्डिंग बनानी है, उसके हिसाब से फाउंडेशन नीचे तक होनी चाहिए। आपने अपने लिए एक वैल्यू बना ली कि यार मैं कभी ना रेड लाइट क्रॉस नहीं करूंगा रोड पर, तो अब चाहे पूरी दुनिया रेड लाइट क्रॉस कर जाए, बट आप वो रेड लाइट क्रॉस नहीं करोगे। आपने अपने आप से बोल दिया कि हमेशा इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करूंगा। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपके सामने कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आप हमेशा इंटीग्रिटी के साथ ही बिहेव करेंगे। तो वैल्यूज का मतलब है आपकी लाइफ की फाउंडेशन, जिसके ऊपर आपकी लाइफ खड़ी हुई। दूसरा पॉइंट, क्रिएट योर गोल्स। अब आपकी वैल्यू क्रिएट आपने कर ली है, अब आपको गोल्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम्पल ही लेते हैं। सबसे पहली बात, क्या आपका मन है यूपीएससी करने का, या फिर सिर्फ आप सोसाइटी के प्रेशर में या पेरेंट्स के प्रेशर में या दोस्तों के प्रेशर में आप ये काम करना चाहते हैं? पहली चीज़ तो ये है। तो अगर आप प्रेशर में काम करना चाहते हैं तो वो चीज़ आपकी वैल्यू से कभी भी अलाइन नहीं करेगी, इसलिए आप वो काम खुद करेंगे ही नहीं। आपकी वो चीज़ वैल्यू से अलाइन भी करती है कि हाँ जी, मेरे को यूपीएससी में जाना है, या मेरे को नीट निकालना है, या मेरे को जेईई निकालना है। आपकी ये वैल्यू है। अब आपका गोल क्या है? कितने समय में निकालना है? क्योंकि इनफाइनाइट तो वो चीज़ नहीं हो सकती। आपकी लाइफ कितनी बार उस फेलियर को एक्सेप्ट कर सकती है, ये आपको डिसाइड करना है कि यार मैं 2 बार अटेम्प्ट दूंगा, या मैं 3 बार दूंगा, या मैं कितनी बार भी दूंगा, वो आपको डिसाइड करना है। आपके बिहाफ पे कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट दिस इज ट्रू, कि यू शुड हैव कैपेसिटी टू री अलाइन योर गोल्स। अब आपने गोल देखा था कि यार मुझे ये काम करना है, अब आप वो काम नहीं कर पाए, तो आपके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने गोल्स को आप रीअलाइन कर पाएं और उसके साथ चल पाएं। कई बार इंसान के जो गोल्स होते हैं ना, या कई बार इंसान की जो इच्छाएं होती हैं, वो उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि वो उनके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता है। और यहाँ पे आके शुरू होती है प्रॉब्लम। मैं तो ये सोचा था, मैं तो ये सपना देखा था, मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। अरे बॉस, कुछ नहीं होने वाला।
बड़े बड़े लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता। अगर 1-2 साल फेल भी होगा ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अपनी वैल्यू से कंप्रोमाइज नहीं कर। जब तक आप खुद लाइफ में खुश नहीं रहेंगे तब तक आप दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। ना ही आपकी फैमिली खुश रहेगी, ना ही आपके दोस्त खुश रहेंगे, ना ही आप खुश रहेंगे। और दुनिया को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो आप कर नहीं पाएंगे। तो आई होप यदि हम इन चीज़ों को समझे और अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें तो सक्सेसफुल हो ना हो खुश जरूर रहेंगे, जो कि मेरे हिसाब से लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान ने चींटी जैसे जीव को भी इतनी हिम्मत दी है कि वो भी अपना खाना ढूंढ लेता है। तो हम इंसान हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तो आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपने कनेक्ट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले कंटेंट।